अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आपसी रिश्तों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो का मजाक उड़ाते हुए उन्हें कनाडा का गवर्नर बता दिया। अब ट्रूडो ने कैमला हैरिस की हार को महिलाओं की तरक्की पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें तरक्की की तरफ लगातार आगे बढ़ाना चाहिए। जबलपुर हाईकोर्ट में अभिनेता स्वर्गीय प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी गई। बता दें कि यह मामला जबलपुर के कैंट क्षेत्र में स्थित एम्पायर टॉकीज और उसकी जुड़ी संपत्ति के विवाद से जुड़ा हुआ है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता के शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए सुनवाई बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां संगम तट से पीएम महाकुंभ 2025 का शंखनाद करेंगे। महाकुंभ से जुड़े 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे और इस दौरान एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब पीएम मोदी श्रृंगेरपुर धाम नहीं जाएंगे। उन्हें रामायण सर्किट के स्पॉट से अगड़ा पिछड़ा एक का संदेश देना था, जो अब संगम तट से 2 लाख लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन भी विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने देश नहीं बिकने देंगे का पोस्टर लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अडानी मामले की जांच की मांग की। बता दें कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे। सरकारी बैंकों को लेकर राहुल गांधी के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया। वित्त मंत्री ने कहा कि राहुल का बयान बेबुनियाद है। उन्हें यूपीए सरकार को याद करना चाहिए, जब सरकारी बैंक गांधी फैमिली के दोस्तों के एटीएम हुआ करते थे। दरअसल राहुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। सिवनी जिले के कुरई वन परिक्षेत्र में बाघ के हमले से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद से पेंच टाइगर रिजर्व वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने में जुटी हुई है। 100 से भी ज्यादा अधिकारी, 3 हाथी और 3 विशेष अधिकारी की टीम लगातार प्रयास कर रही है। बता दें, ड्रोन कैमरे से भी बाघ की निगरानी की जा रही है, लेकिन अब तक इसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली। पेंच टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह ने कहा कि जल्द बाघ का रेस्क्यू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उत्तर से आ रही शुष्क हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में रात का पारा सामान्य से 4 डिग्री तक गिरा। मेन पार्ट में घास और पत्तों पर ओस की बूंदें जमने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम साफ होने और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। जबलपुर हाईकोर्ट में अभिनेता स्वर्गीय प्रेमनाथ के बेटे प्रेम किशन मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई होनी थी, जो फरवरी के दूसरे सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी गई। बता दें, यह मामला जबलपुर के कैंट क्षेत्र में स्थित एम्पायर टॉकीज और उससे जुड़ी संपत्ति के विवाद से संबंधित है। कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता के शहर से बाहर होने का हवाला देते हुए सुनवाई बढ़ाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की ओर से हाथरस की घटना को लेकर किए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना पर आवश्यक कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने जांच पूरी कर ली है। मामला न्यायालय में लंबित है। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की छवि बिगाड़ने का प्रयास न करें। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व को कैलाश संकाला विजिटर फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार संस्था TOFT द्वारा वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, प्लास्टिक मुक्त जंगल और बाघों के संरक्षण में योगदान को देखते हुए दिया जाता है। बता दें कि TOFT एक स्वयंसेवी संस्था है, जो हर साल वन्य जीव संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करती है। अंबिकापुर में नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी पिछले 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें ठेका पद्धति से हटा दिया जाए और नगर निगम डायरेक्ट उन्हें रखे। वहीं कार्यरत कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उनकी मांग है कि इनका वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 1 तारीख को ट्रेजरी के माध्यम से किया जाए। संसद के शीतकालीन सत्र के 13वें दिन भी विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसदों ने देश नहीं बिकने देंगे के पोस्टर लेकर एनडीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। अडानी मामले की जांच की मांग लगातार की जा रही है। अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर कानून व्यवस्था कड़ी की गई, तो वहीं बूलगढ़ी गांव में सुरक्षा को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित परिवार ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी से संपर्क किया था और उन्हें बताया कि सरकार की ओर से जो नौकरी का वादा और घर का वादा किया गया था, वो पूरा नहीं।
कबीरधाम जिले के लोहारीडीह अग्निकांड और हत्या मामले में जिला कोर्ट ने 16 आरोपियों को बड़ी राहत दी। इनमें मृतक प्रशांत साहू और शिव प्रसाद साहू के भाई भी शामिल है। न्यायालय ने 5 में से 4 मामलों में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था, जबकि एक मामले में जमानत दी गई। वहीं दुर्ग जिले से 7 महिलाओं को भी जमानत पर रिहा किया गया है। बता दें कि लोहारीडीह कांड के 45 आरोपी अभी भी जेल में हैं। यूपी में हिमालय में हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 12 जिलों में पारा 60 डिग्री से नीचे आ गया है। अयोध्या का न्यूनतम तापमान बुधवार गुरुवार के दरमियान रात 3 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। ये प्रदेश में सीजन का सबसे कम पारा रहा है। एक दिन पहले मंगलवार बुधवार की रात अयोध्या का पारा 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। सुबह से 11 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर चल रही है। 26 शहरों में घना कोहरा छाया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा अमुजबाड़ के जंगलों में 4 जिलों के 1000 जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। दंतेवाड़ा एसपी गौरव रॉय ने बताया कि 40 से 50 बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना दंतेवाड़ा में मिली थी, जिसको लेकर जवानों को इलाके में घेराबंदी के लिए भेजा गया। जवानों और नक्सलियों के बीच इस बीच मुठभेड़ भी हुई और 7 वर्षीय नक्सलियों की शव। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली। गर्मी की तपिश से राहत पाने वाले अब सर्द हवाओं की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों की दिनचर्या बदल दी। ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों और चाय की चुस्कियों पर निर्भर हैं, लेकिन इस मौसम का हाल और आने वाले दिनों में इस तरह के हालात बने रहेंगे, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 5 दिसंबर को महायुति सरकार ने सत्ता तो संभाल ली। उसके बाद बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच विभागों के आवंटन को लेकर लगातार अटकलों के बीच खबरें सामने आ रही हैं। बैठकें भी हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से संसद में मुलाकात की और वो देर रात गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले। इंदौर में बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के लिए 5 आई बसों में एक हाईटेक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट में ऐसे सिस्टम लगाए गए जो ड्राइवर के व्यवहार पर नजर रखेंगे। ड्राइवर के मोबाइल पर बात करने, स्मोकिंग करने या बार बार उबासी लेने पर तुरंत कंट्रोल रूम और संबंधित बस ऑपरेटर को अलर्ट मिलेगा। यह पायलट प्रोजेक्ट 10 दिन पहले शुरू किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम आज दिन लोगों को साइबर ठगी के बारे में जागरूक करती रहती है, लेकिन फिर लोग साइबर ठगों के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला गोवर्धन कस्बे से, जहां साइबर ठगों ने एसपी बनकर प्रधानाचार्य से 3.5 लाख रुपए ठगे। पीड़ित राजेंद्र कुमार ने बताया कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे। इसी दौरान उनके पास वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करने पर सामने पुलिस की वर्दी में शख्स खड़ा था, जिसने खुद को क्राइम ब्रांच लखनऊ का आईपी बताया। मध्य प्रदेश में 3 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के 33 जिलों में कोल्ड वेव यानी शीतलहर जारी है। भोपाल, इंदौर समेत 21 जिलों में कोल्ड डे यानी दिन भी ठंडा है। बढ़ती ठंड के चलते भोपाल और इंदौर में स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। 8वीं तक क्लासेस 9 बजे से लगेंगी। मौसम विभाग ने इंदौर और राजगढ़ में कोल्ड डे और कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बहुचर्चित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट बनकर पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 14 दिसंबर को पर्यटन विभाग की ओर से नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। 14 दिसंबर को होने वाले इस भव्य उद्घाटन के साथ शहडोल और इसके आसपास के क्षेत्र देश भर के पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। राजधानी भोपाल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि शहर में पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले छोला मंदिर क्षेत्र में 2 बहनों से दुष्कर्म के मामले सामने आए थे। मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से 2 लाख रुपए की लूट हो गई। मामला धनवंतरी नगर पुलिस चौकी का बताया जा रहा है कि एजेंट मजगवा थाना इलाके का रहने वाला है और वो आसपास के गांव से वसूली कर लौट रहा था। तभी बाइक सवार 3 लुटेरों ने एजेंट से पैसों से भरा बैग लूटा और फरार हो गए। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को छतरपुर का दौरा करेंगे और केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे। बता दें कि इस परियोजना से मध्य प्रदेश की 41 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख की आबादी को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। बटियागढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल करने का मामला सामने आया। बटियागढ़ थाना पहुंचे घायल युवक नीलेश अड्या, जिनकी उम्र 24 साल है, वेमलिया ने बताया कि वो अपनी बहन को लेने पहुंचे थे, जहां 2 युवकों ने चाकू से उन पर हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। घटना की वजह शादी समारोह में हुआ मामूली सा एक विवाद बताया जा रहा है।
भोपाल में फर्जी हस्ताक्षर कर 16 लाख रुपए निकालने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 90 साल के बुजुर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की विधवा पत्नी के साथ धोखाधड़ी हुई। आरोपी विकास साहू ने डाकघर में पैसे जमा करने आई बुजुर्ग गंगाबाई का चेकबुक चुरा लिया। चेक पर फर्जी हस्ताक्षर करके विवेक ने अपने साथी अजय कुमार को दिया और अजय कुमार चेक के जरिए 16 लाख रुपए निकाल लिए। जबलपुर की पनागर पुलिस ने देवरी स्टेशन के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में खड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शख्स ने अपना नाम सचिन सोनी बताया, जिसके बैग की तलाशी लेने पर बैग में से तकरीबन 4 किलो 855 ग्राम गांजा मिला। इसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी ने बताया कि वो बिलासपुर से गांजा लेकर आया था। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार केत व कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा के मार्गदर्शन में शनिवार 14 दिसंबर को इस साल की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर और ग्वालियर बेंच के लिए 7 खंडपीठ गठित की गई। लखनऊ में मोहनलालगंज स्थित जिला कारागार का अफसरों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में लखनऊ के जिला जज ए.के. त्रिपाठी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सूर्यपाल गंगवार, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम बबलू कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन.बी. सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.पी. सिंह, एसडीएम पूर्वी अमित कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुंजिता गुप्ता अग्रवाल और एसडीएम मोहनलालगंज ब्रजेश वर्मा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। खजुराहो के शिल्पग्राम में आयोजित फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की तरफ से किया गया था। बड़े आयोजन में अतिरिक्त महाधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह परमार को उनकी प्रतिभा, साहित्य और कला क्षेत्र में रुचि में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया गया। फिल्म फेस्टिवल के आयोजक अभिनेता राजा बुंदेला ने बताया कि हमारे बुंदेलखंड के धीरेन्द्र सिंह परमार ने बड़ा नाम कमाया है। प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के रामानुजनगर में पूर्व विधायक अखेल साय सिंह के निवास शिवपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर बैठक की गई, जिसमें जरीता लेफ्लांग सचिव, एआईसीसी और छत्तीसगढ़ प्रभारी के मुख्य आरोपी और खेल साय सिंह पूर्व विधायक की अध्यक्षता में यह किया गया। विदिशा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुभाषनगर कॉलोनी में बीती 8 तारीख को घायल अवस्था में महिला को प्राथमिक उपचार के लिए विदिशा के बाद भोपाल रेफर करना पड़ा, लेकिन 10 तारीख को घायल महिला की भोपाल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पहले परिवार द्वारा सीढ़ी पर से गिरने से घायल होने को कारण बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने पति के खिलाफ केस दर्ज किया। सरगुजा जिले में लकड़ी तस्करों के हौसले लगातार बढ़ रहे हैं। तस्कर अब वन विभाग के सबसे बड़े कार्यालय के पास स्थित सफेद चंदन के पेड़ों की तस्करी करने से भी बाज नहीं आ रहे। बता दें कि अंबिकापुर के सीसीएफ कार्यालय के पीछे स्थित प्लांटेशन में लगे सफेद चंदन के पेड़ों को बीती रात तस्करों ने काट दिया। सफेद चंदन की लकड़ियां चोरी हो गई। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर रायपुर में कैबिनेट ने अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने विष्णु की पाती का विमोचन किया। वहीं मेहतारी बंधन और पीएम आवास मैगजीन का विमोचन भी हुआ। सीएम साय ने कहा कि 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार का 1 साल पूरा हुआ। ये पहला साल लोगों की सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का बहुचर्चित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट बनकर पूरी तरह तैयार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 14 दिसंबर को पर्यटन विभाग की ओर से नवनिर्मित सरसी आइलैंड रिजॉर्ट का उद्घाटन करेंगे। ब्योहारी विधायक शरद जुगलाल कौल ने बताया कि उद्घाटन करने के लिए सीएम डॉक्टर यादव 14 दिसंबर को जिले के ब्योहारी आएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने 10वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का शुभारंभ किया। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो में आयुर्वेद से संबंधित साहित्य और प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रदेश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार न केवल शिक्षा पर जोर दे रही है, बल्कि शिक्षा पर करोड़ों रुपए की राशि भी खर्च कर रही है, ताकि देश का हर बच्चा शिक्षित हो सके। लेकिन शिक्षा के मंदिर को भी कुछ शिक्षकों ने भ्रष्टाचार का केंद्र बना दिया और ऐसे भ्रष्ट शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामला धार के ग्राम पर्वतपुरा संकुल केंद्र से, जहां जन शिक्षक जगदीश बोरियाला और भूवान सिंह परिवार ने लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। लखनऊ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 18 दिसंबर को पार्टी विधानसभा का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बिजली व्यवस्था के निजीकरण करने, लगातार गिरते स्वास्थ्य सेवाओं और महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार को 1 साल पूरे हुए। खास मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने मीडिया से चर्चा की और सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जनता का जनादेश मिला, संकल्पना और वादों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में गए और विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद वादों और संकल्पों को पूरा करने का काम किया। बलिया के इब्राहिम पट्टी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को कुछ पता नहीं है, वो कभी संभल जाना चाहते हैं तो कभी हाथरस पहुंच जाते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। हाथरस की घटना को सीबीआई जांच करके न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उनको विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनन करना और सोचना जरूरी है और विपासना में चले जाना चाहिए, क्या करना है क्या। देहरादून के गढ़वाल परिक्षेत्र में नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने अपना पदभार ग्रहण किया। इसके बाद आईजी राजीव ने अपनी प्राथमिकता भी गिनाई। उन्होंने कहा कि शीतकालीन चारधाम यात्रा और उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको बखूबी निभाया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून और हरिद्वार शहर में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ट्रैफिक जाम और बढ़ते क्राइम की समस्या भी बढ़ी। झांसी में विदेशों तक दीनी तालीम के लिए ऑनलाइन क्लास चलाने वाले मुफ्ती खालिद के घर एनआईए और एटीएस की टीम ने छापा मारा। इस दौरान एनआईए की टीम ने विदेशी फंडिंग मामले में मुफ्ती खालिद से कई घंटे तक पूछताछ की। एनआईए की कार्रवाई के दौरान मुफ्ती खालिद से किसी को मिलने नहीं दिया गया। इस पर वहां के लोगों ने मस्जिद से ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद मुफ्ती खालिद के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। काशीपुर में अवैध रूप से संचालित आरा मशीनों पर वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। डीएफओ के निर्देश पर एसडीओ संदीप गिरी ने अवैध आरा मशीनों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान कई आरा मशीनों को सील किया गया। बता दें कि पहले भी वन विभाग ने ऐसे अवैध आरा मशीनों पर कार्रवाई की थी, लेकिन लकड़ी माफियाओं ने फिर से इस अवैध धंधे को शुरू कर दिया। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि कार्रवाई से पहले इलाके की रेकी की गई। महासमुंद जिले के सरायपाली के ओम हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत भर्ती मरीजों से खुलेआम राशि वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सरायपाली के ओम हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज से अस्पताल प्रबंधन ने हजारों रुपए वसूल लिए। इस हॉस्पिटल में लंबे समय से आयुष्मान योजना के मरीजों से राशि वसूलने की शिकायतें मिल रही थी। मसूरी में सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में जमकर हंगामा किया और टेंडर बॉक्स को क्षतिग्रस्त कर टेंडर फॉर्म छीन लिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सफाई व्यवस्था को ठेके पर दिया गया तो वे आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं मसूरी नगर पालिका कर्मचारी महासंघ यूनियन ने भी कर्मचारियों का समर्थन किया है और कहा है कि सफाई व्यवस्था ठेके पर नहीं दी जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले जारी हैं। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि छुटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो जवान लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए सब प्रतिबद्ध हैं। भोपाल के बरखेड़ी स्थित सीएम राइज रशीदिया स्कूल में स्टूडेंट्स के परिवार वालों ने गुरुवार सुबह हंगामा कर दिया। पेरेंट्स ने एक टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक आशुतोष पांडे को हिरासत में लिया। टीचर के स्कूल से निकलते समय भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। बच्चों के परिवार वालों ने चप्पल से उसे पीटने का प्रयास किया और इस मामले में परिजन शिकायत दर्ज कराने जहांगीराबाद थाना पहुंचे। सुरिया में बीजेपी संगठन के मंडल अध्यक्ष पद के लिए 8 दावेदारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय संगठन ने इस पद के लिए उम्मीदवारों की योग्यता निर्धारित की थी, जिसमें 35 से 45 साल की आयु के सक्रिय सदस्य ही योग्य माने गए। चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला बीजेपी संगठन ने मूलचल नोदी को चुनाव प्रभारी और संजय कुमार सिन्हा को चुनाव से प्रभारी नियुक्त किया। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पुलिस ने जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले 9 आरोपियों के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। बता दें कि 30 करोड़ की जमीन को 3 करोड़ में बेचने का ठगों ने सौदा किया। उन्होंने जमीन मालकिन का नाम असली उपयोग किया, लेकिन उसमें नकली फोटो लगाकर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया और इसके लिए एडवांस में 10 लाख रुपए की रकम भी वसूली। अब खरीदार व्यक्ति ने पेपर में विज्ञापन छपवाया तो अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ।